सो हे गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल लॉ का एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था नवंबर 2018 में। न्यू सिलेबस में क्वेश्चन था, 8 मार्क का क्वेश्चन आया था। फटाफट ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है। मिस्टर गोपी जो है एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन सी कंपनी में, एलजीबी लिमिटेड में। अब ये कंपनी जो है, कंपनी चाहती है, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अपना पोस्ट छोड़ दे, मार्च 2022 में अपना आप पोस्ट छोड़ के चले जाओ। और उनके बदले में यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ पे अपॉइंट करना चाहती है किसको, मिस्टर लक्ष्मीकांत को अपॉइंट करना चाहता है इन प्लेस ऑफ मिस्टर गोपी, ड्यू टू हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड बेटर ट्रैक रिकॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्मीकांत का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। अब जो टेनियर होगा, टेनियर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गोपी जो था वो था 30 जून 2026 तक। कब तक था? 30 जून 2026 तक, विद द कंडीशन दैट ही विल गेट अ कंपनसेशन इन केस ऑफ अर्ली वेकेशन ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू द कंपनीज रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई भी यहाँ पे डायरेक्टर, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर का छोड़ के जा रहा है, इस कंडीशन में क्या था कि अगर उसने अर्ली वेकेशन कर लिया तो उसको मिलेगा कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। अब मिस्टर गोफी जो थे वो ड्रॉ कर रहे थे फॉलोइंग रेम्युनरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर। वो नीचे टेबल में दिया गया है कि कौन से कितने कितने वो रेम्युनरेशन लेते थे। अब 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख था, 18-19 में 35 लाख, फिर 40 लाख हो गया एक साल बाद, फिर हो गया 20-21 में 45, और हर साल यहाँ पे 5-5 लाख बढ़ गया, 21-22 में हो गया 50 लाख। अब मिस्टर गोपी जो है अप्रोच करते हैं आपके पास आते हैं और उनको जानना है द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ही विल बी एलिजिबल टू गेट फ्रॉम एलजीबी लिमिटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब एडवाइस करना। सो व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? अगर पर्सन जो है वो इज़ ओनली ऑर्डिनरी डायरेक्टर, अगर वो पर्सन सिर्फ ऑर्डिनरी डायरेक्टर होता, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता, तो उस केस में क्या होता? बट नाइदर द मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर नॉन मैनेजर ऑफ द कंपनी। अगर कोई पर्सन जो है ऑर्डिनरी डायरेक्टर है, ना तो एमडी है, ना तो डब्ल्यूटीडी है, ना तो मैनेजर है, तो क्या उसे कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत ही छोटा आंसर है, फटाफट यहाँ पे कवर कर लेंगे। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई होता है सेक्शन 202। सेक्शन 202 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनी यहाँ पे जो है मेक अ पेमेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। यहाँ पे सेक्शन 202 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, कंपनी यहाँ पे पेमेंट देगी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर एनी अदर डायरेक्टर को बाय कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और एज कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस और इन कनेक्शन विद सच लॉस और रिटायरमेंट। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डायरेक्टर को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। किसको मिलेंगे? सिर्फ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो मिलेगा शैल नॉट एक्सीड व्हाट? शैल नॉट एक्सीड द रेम्युनरेशन which he would have earned if he had been office for remainder of his term or for 3 year whichever is shorter। अच्छा, whichever is less। यहाँ पे रेम्युनरेशन कितना मिलेगा? रेम्युनरेशन विल बी कि रेम्युनरेशन विल बी इफ विच ही वुड हैव अर्नड इफ़ ही हैड बीन ऑफिस। अगर वो अर्न करता अपना, अगर वो ऑफिस में होता, रिटायर नहीं होता, तो कितना अर्न करता ऑफिस टर्म और 3 years विच एवर इज शॉर्टर। यहाँ पे अगर समझो वो ऑफिस में 4 साल रहता, ठीक है, और 3 years यहाँ पे लिमिट दे दिया है, 4 साल रहता है या तो 3 years, मैक्सिमम 3 years। विच एवर इज लोअर, यहाँ पे 3 साल का उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। अच्छा, अगर वो सपोज नेक्स्ट 2 years ही रहता है, समझो 2 years ही रहता है, और यहाँ पे और 3 years विच एवर इज शॉर्टर, मतलब यहाँ पे 2 years तक का उसको कंपनसेशन यहाँ पे मिल जाएगा रेम्युनरेशन का। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेम्युनरेशन यहाँ पे लिया जाएगा जो कि एक्चुअली अर्न किया गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 year इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस। तो जिस दिन ऑफिस वो छोड़ेगा उससे पिछले 3 साल का यहाँ पे एवरेज रेम्युनरेशन निकाला जाता है। और where he had held office for lesser period than 3 year during such period। अगर वो पिछले 3 साल उसने काम ही नहीं किया, समझो 1 ही साल था, तो 1 साल का यहाँ पे रेम्युनरेशन ले लिया जाएगा। इन द प्रेजेंट केस क्या हो रहा है? इन प्रेजेंट केस में जो टेन्योर था मिस्टर गोपी का, अब कितना बचा हुआ है? 4 साल 3 महीना बचा हुआ है। प्रेजेंट केस में टेन्योर कितना बचा हुआ है? इज 4 year and 3 months। देयरफॉर ही इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। यहाँ पे उसको मैक्सिमम कंपनसेशन कितना मिलेगा?
3 साल का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे विच एवर इज लोअर वाला क्राइटेरिया यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो एवरेज रेम्युनरेशन जो एक्चुअली अर्न किया गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड इज अराइव्ड एट। सो एवरेज रेम्युनरेशन कैसे निकलेगा? एवरेज रेम्युनरेशन ऐसे निकलेगा कि पिछले 3 साल का यहाँ पर रेम्युनरेशन लिया जाएगा। पिछले 3 साल का कितना था? 50 लाख, 45 लाख और 40 लाख। ये तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आता है जो भी फिगर आएगा डिवाइड बाय 3 किया जाएगा। उसे डिवाइड बाय 3 किया क्योंकि हम 3 साल का एवरेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आता है 45 लाख। सो कंक्लूजन ये है कि जो मिस्टर गोपी है वो एंटाइटल फॉर कंपनसेशन है। कंपनसेशन कितने हैं उनको? कंपनसेशन मिलेगा उनको 45 लाख एवरेज रेम्युनरेशन है उनका, और यहाँ पे 3 साल तक का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे जो पीरियड जो लिया गया था 3 साल था, देयरफॉर उनको कंपनसेशन मिलेगा 135 लाख, मतलब 1.35 करोड़। सो इफ़ अ पर्सन इज ओनली ऑर्डिनरी डायरेक्टर, अगर कोई पर्सन जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर है, ना तो वो एमडी है, ना तो डब्ल्यूटीडी है, ना तो मैनेजर है कंपनी का, तो उसे कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।